नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है ARO की जो वैकेंसी है वह आ चुकी है। तो इस वैकेंसी के बारे में हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। जो नोटिफिकेशन हाल ही में जारी किया गया है ARO के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है, तो इस वैकेंसी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन बन सकती है उस सभी को हम पूरे डिटेल में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। जैसे इस वैकेंसी में कितने पद होंगे, ARO के कितने पद होंगे, ARO की इस वैकेंसी को कौन कौन फिल कर सकता है, तथा इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, तथा इसका जो सिलेबस है उसको भी हम इस वीडियो में पूरे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो यह वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इस वैकेंसी को आप जरूर भर दीजिएगा। जल्दी जो है परीक्षा वर्ल्ड पे इसकी जो तैयारी है वह स्टार्ट हम करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन के जितने भी फैक्ट और पॉइंट हैं उसको ये डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस वैकेंसी के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे यह जो वैकेंसी है आपकी 17 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है। इसकी जो ARO का फॉर्म है 17 तारीख से आपका स्टार्ट हो चुका है, 17 अगस्त से, तथा इसकी लास्ट डेट भरने की आपकी 16 सितंबर है, तथा लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ एप्लीकेशन फ़ी प्रिस्क्राइब्ड बिलो, यानी कि एप्लीकेशन जो फ़ी आप 17 सितंबर तक भर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है इस वैकेंसी की। इस डेट के अकॉर्डिंग ही अपने फॉर्म को आप जल्दी से जल्दी फिलअप कर दीजिएगा। 17 से लेकर 16 सितंबर तक यह फॉर्म भरा जाएगा, तथा आप जो फीस है अपनी 17 सितंबर को जो है सबमिट कर सकते हैं। तो ये लास्ट डेट है। इस लास्ट डेट के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म जो आप जल्दी से फिलअप कर दीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है वैकेंसी है ARO की इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इसके बाद इस वैकेंसी की फ़ीस कितनी रखी गई है देख लेते हैं। तो रिव्यू ऑफिसर जो है इसकी वैकेंसी है जनरल के लिए, जनरल OBC के लिए 800 रुपये, और SC ST और उत्तर प्रदेश के जो ST ST होंगे उनके लिए 600 रुपये है। इसके अलावा जो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी कि ARO की वैकेंसी है इसके लिए 800 रुपये है जनरल OBC की फ़ीस, और 600 रुपये है SC ST जो उत्तर प्रदेश के उनके लिए। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है, और ड्यूरेशन फॉर करेक्शन इन द पर्टिकुलर ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जो है एप्लीकेशन फॉर्म में आप जो है क्या कर सकते हैं, तो करेक्शन कब तक कर सकते हैं, तो 18 सितंबर से जो है 21 सितंबर के मध्य जो है आप ARO के फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं, और ARO के फॉर्म में भी 18 सितंबर से लेके 21 सितंबर के मध्य जो है आप करेक्शन कर सकते हैं। कोई भी गड़बड़ी अगर आपके फॉर्म में हो जाती है तो उसमें जो है करेक्शन करने का भी समय आपको दिया गया यहाँ पे। तो 18 सितंबर से लेके 21 सितंबर के मध्य आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जिनको आप देख लीजिएगा, और जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसी को हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसके अलावा जो एडमिट कार्ड है आपका उसको आप जल्दी अनाउंस किया जाएगा कि एडमिट कार्ड कब अपलोड किया जाएगा, इसकी डेट अभी नहीं दी गई है। इसके अलावा इसका जो है मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, तो यहाँ पे देख लीजिए। और CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसका, दोनों का ARO का दोनों ही CBT एग्जाम होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, तथा एग्जामिनेशन सेंटर आपको जो है जल्द ही बता दिया जाएगा जब एडमिट कार्ड आपका जारी किया जाएगा। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट और जो है इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा और क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे, और क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो ARO की कितनी वैकेंसी, रिव्यू ऑफिसर की यहाँ पे कुल वैकेंसी कितनी है, तो रिव्यू ऑफिसर की टोटल जो है 46 वैकेंसीज है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसका जो पे स्केल भी काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखेंगे रिव्यू ऑफिसर के लिए, तो आपको जो है बैचलर डिग्री किसी भी भारत में जो यूनिवर्सिटी है UGC से जो अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है उसमें जो आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए वहाँ से। इसके अलावा आपके पास जो है ये सभी जो है डिग्री भी हो सकती है, तो आपके पास CCC का सर्टिफिकेट हो, या तो आपको DOEC या NIELT से आपने O लेवल का सर्टिफिकेट लिया हो। तो ये सभी जो इम्पोर्टेंट है सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कोई भी आप या तो CCC आपके पास हो या तो O लेवल आपके पास हो, कोई भी मान्य है इस वैकेंसी में, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा जो है मिनिमम टाइपिंग स्पीड जो है 25 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की मांगी गई है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। ARO के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन, इसको आप देख लीजिएगा, यानी कि किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास O लेवल या CCC की जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा आपको जो है टाइपिंग आनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो ये ARO वैकेंसी की क्वालिफिकेशन है। इसके बाद आपकी ARO की क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, तो ARO की जो वैकेंसी है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की, इसमें टोटल 350 पद हैं। इसकी भी पे स्केल काफ़ी अच्छी है। इसमें भी जो है वही सिंपल सी जो है क्वालिफिकेशन मांगी गई है। आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए भारत में जो भी इस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा आपके पास O लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या CCC कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो है मिनिमम टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट जो है इंग्लिश की होनी चाहिए, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। टाइपिंग स्पीड जो है 25 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की यहाँ पे मांगी गई है, ARO और ARO दोनों में, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। ये क्वालिफिकेशन है, इसे आप देख लीजिएगा। इसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये सभी रिजर्वेशन की बात है। तो रिजर्वेशन देख लीजिएगा आप यहाँ पे।
जो सरकार के द्वारा रिजर्वेशन वो यहाँ पे दिया जाएगा। और इसके अलावा आप देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। सिलेबस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सिलेबस इसका क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो हमने डिस्कस कर लिया था यहाँ पे, तो ये वही बात यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा आपका सिलेबस, हाँ एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट आपकी क्या दी गई है? एज लिमिट जो है रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए 21 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए और 35 वर्ष जो है मैक्सिमम होनी चाहिए। रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का जो एज लिमिट है वो मानी गई है। जो एज लिमिट है आपकी 1/7/2021 से काउंट की जाएगी। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। मिनिमम 21 वर्ष, मैक्सिमम 35 ईयर्स। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। और द कैंडिडेट शुड नॉट बी बॉर्न बिफोर 2 जुलाई 1986 एंड बॉर्न आफ्टर 1 जुलाई 2000। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। वे कैंडिडेट जो 2 जुलाई 1946 से पहले पैदा हुए हैं और वे कैंडिडेट जो 1 जुलाई 2000 के बाद पैदा हुए हैं वे इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे क्या दिया गया इंपॉर्टेंट एज जो रिलैक्सेशन है वो भी दिया जाएगा। मिनिमम जो है 5 साल का एज रिलैक्सेशन है SC/ST कैंडिडेट के लिए। जिससे भी आप ध्यान दीजिएगा। जो स्टेट ऑफ यूपी के SC/ST कैंडिडेट होंगे उनको जो है 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद सिलेबस की बात कर लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन तो जो हमने देख ली है। बात करते हैं अब अपने हम सिलेबस की। तो यहाँ पे आपका जो है फाइनली सिलेबस आ गया है। तो RO का सिलेबस सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। RO में आपको क्या, तो यहाँ पे RO का सिलेबस है और रिव्यू ऑफिसर का। यहाँ पे आप देख रहे हैं मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एग्जाम का मोड होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा। टोटल क्वेश्चन 200 रहेंगे तथा मैक्सिमम मार्क आपका 200 होगा तथा इसकी ड्यूरेशन आपकी होगी 3 घंटे की। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा जो है नो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क, क्वालिफाइंग मार्क इसमें रखा गया, इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा जो पार्ट सेकेंड इसमें होगा कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इंग्लिश ओनली होगा। इसका भी मोड आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 50 मार्क्स का होगा। टोटल 20 मिनट का यह टेस्ट होगा। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे क्या दिया गया है? सिलेबस यहाँ पे देख रहे हैं आप। मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका जनरल साइंस पूछा जाएगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके अलावा इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर आपसे पूछा जाएगा, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन, ये सभी पूछे जाएंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडिया की ज्योग्राफी आपसे पूछी जाएगी। इसके अलावा करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट यानी करंट अफेयर्स के प्रश्न आएंगे। इसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड हो गया। इसके अलावा स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग, सोशल ट्रेडिशन इन यूपी, यानी कि यूपी के जो एजुकेशन शिक्षा है उसका कल्चर, उसकी इंडस्ट्री, उसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये भी सिलेबस में आपके मेंशन है। इसके अलावा जो है जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी भी आपसे पूछा जाएगा और जो है कंप्यूटर थोड़ा सा भी आपसे पूछा जाएगा इसमें, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। पार्ट सेकेंड जो होगा कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, यानी कि इसका पार्ट सेकेंड जो होगा उसमें जो है आपसे कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा देख लेते हैं असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का क्या है सिलेबस यहाँ पे। तो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का आपका सिलेबस यहाँ पे दिया गया। ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा यहाँ पे और यह भी आपका मोड ऑफ एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके होंगे 200, मैक्सिमम मार्क्स आपका होगा 200। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 200 नंबर मतलब 200 नंबर के होंगे और टाइम लिमिट आपकी है 3 घंटे की। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं दी गई है तथा नो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इसमें भी दिए गए हैं। और सेकेंड जो आपका इसका ARO का होगा सेकेंड पार्ट वाला एग्जाम, उसमें जो है कंप्यूटर नॉलेज आपका टेस्ट किया जाएगा। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। ये भी आपके CBT मोड पे होगा और मैक्सिमम मार्क्स 50 के होंगे और 20 मिनट इसकी ड्यूरेशन होगी। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं दी गई है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मिनिमम स्पीड जो है वर्ड टाइपिंग की आपके मैंने बताया था 25 पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। तो टाइपिंग स्पीड आपको सीख लेनी है, टाइपिंग आपको जरूर सीख लेनी है। इसका भी सिलेबस देख लेते हैं। सेम वही सिलेबस है आपका जो आपका RO का सिलेबस यहाँ पे मैंने बताया था, सेम वही सिलेबस आपका ARO के लिए भी है। तो सेम सिलेबस आपको पढ़ना है, कोई अलग से आपको ARO के लिए नहीं पढ़ना है। जो आपका सिलेबस है RO का वही आपका सिलेबस दिया गया है ARO का। तो सभी जो सिलेबस हैं आपको हम कंप्लीट करवाएंगे। जल्दी जो है इसका बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं। जल्दी से जल्द हम जो है ARO की जो वैकेंसी आई हाई कोर्ट की उसको जो है उसका जो है चैनल जल्दी से स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसका सभी जो सिलेबस आपके एग्ज़ाम के होंगे उन सभी को 1 बाय 1 करके हम पूरे डिटेल में कंप्लीट करवाएंगे। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपका जो वैकेंसी आई है यहाँ पे ARO के इलाहाबाद हाई कोर्ट में। आई होप
आप इस वैकेंसी को जरूर भरेंगे। यह वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इस वैकेंसी को जरूर से आप फिलअप कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।